में हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया है वो एक ट्रायंगुलर शेप में है। यदि रेक्टेंगुलर शेप में होता तो हम आसानी से कैपेसिटेंस पता कर लेते। अब यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में है, इसीलिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन की हेल्प लें तो ये जो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें जो प्लेट्स हैं इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो d है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर इसमें एक छोटा सा एलिमेंट काट लेता हूँ। प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक छोटा सा एलिमेंट काटा मैंने। अब ये एलिमेंट काटा, इसकी जो थिकनेस है वो dx है। अब हम इसमें देखें तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि y डिस्टेंस तक इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। चूँकि ये जो dx है वो बहुत ही छोटा है, इसीलिए ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी d माइनस वाई। अब जो ये हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन है, छोटा सा कैपेसिटर हमने कंसिडर किया, इसमें इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें एयर है, नीचे वाले पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो ये जो दोनों कैपेसिटर हैं इसको मैं कैपेसिटर 1 नाम देता हूँ, ये कैपेसिटर 2 है। तो 1 और 2 एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है। यहाँ पे मैं एंगल कंसिडर करता हूँ थीटा। तो यहाँ पे मैं टेन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ, d/a। और इस छोटे वाले ट्राइंगल में मैं देखूँ तो मैं टेन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ y/x। तो यहाँ से y की वैल्यू जो मेरे पास आई वो आ गई d/a इंटू x। d/a इंटू x मेरे पास वैल्यू आ चुकी हैं y की, d/a इंटू x, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू आगे काम में आने वाली है हमारे। अब ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C== C1C2 अपॉन में C1 + C2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो इससे पहले हमें C1 C2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जो कैपेसिटर 1 है उसमें हवा है, कैपेसिटर 2 में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो C1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। C1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो C1 की वैल्यू ε0 एरिया लेना पड़ेगा, प्लेट का एरिया। तो यहाँ पे प्लेट का एरिया देखो, जो स्क्वायर प्लेट है उसकी जो साइड है वो a है, ये वाली साइड a है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो dx है। तो इसका एरिया आ जाएगा a इंटू dx अपॉन में प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, एक प्लेट हम यहाँ पे मानेंगे, दूसरी प्लेट हम यहाँ पे मानेंगे। इस नीचे वाले कैपेसिटर के लिए एक प्लेट यहाँ पे हो जाएगी, एक प्लेट नीचे वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर ε0 dx अपॉन में d-y इंटू जो नीचे वाला कैपेसिटर उसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसीलिए इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी k इंटू ε0, एरिया वहीं रहेगा a dx अपॉन में प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो y अपॉन में C1 + C2। तो ε0 a dx अपॉन में d-y प्लस ε0 k ε0 a dx अपॉन में y, इससे इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो नीचे वाले पोर्शन में ε0 a dx कॉमन ले लेते हैं। तो नीचे वाले में ε0 a dx कॉमन लेते हैं, ऊपर वाले को भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं a dx इंटू k ε0 a dx अपॉन में y इंटू d-y। और नीचे वाले में ε0 a dx कॉमन आ गया तो ये बच गया 1 अपॉन में d-y प्लस k अपॉन में y, ये बच गया। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा, ये कट जाएगा, ε0 a dx से ε0 a dx कट जाएगा, ऊपर बचेगा k ε0 a dx अपॉन में y इंटू d-y। जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें मैं लिख सकता हूँ कि भाई एलसीएम आ जाएगा y इंटू d-y, और ऊपर की तरफ आ जाएगा y प्लस इसमें आ जाएगा k इंटू d-y, dy इंटू d-y से y इंटू d-y कट जाएगा। तो ये आ जाएगा k ε0 a dx अपॉन में y प्लस k इंटू d-y। अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू पुट करूँ
वाई की वैल्यू पुट करूँ तो ये आ जाएगा, वाई की वैल्यू पुट करने पर ये मेरे पास आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स। वाई की वैल्यू इसलिए पुट करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे डी एक्स आ रहा है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई का डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसीलिए वाई को एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू डी बाई ए इंटू एक्स प्लस के इंटू डी माइनस डी बाई ए इंटू एक्स, वाई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर इनकी थिकनेस बहुत ही कम है तो यहाँ पे डी सी इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ, तो यहाँ भी डी सी इक्विवेलेंट आ गया। तो यहाँ पे डी सी इक्विवेलेंट जो आया वो मेरे पास आ जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स अपॉन में, नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे वाले में मैं डी बाई ए इंटू एक्स प्लस के को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये के इंटू डी माइनस के डी अपॉन में ए इंटू एक्स आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो के एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं डी बाई ए, इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये बचेगा, यहाँ पे डी बाई ए कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा प्लस यहाँ पे डी आ गया तो यहाँ पे ओनली के ए बचेगा, के ए, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस के एक्स। अब ये डी से ये जो ये डी है, ये डी तो यहाँ पे रहेगा और ये ए ऊपर चला जाएगा, तो डी सी इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन में डी, और इसको लिख सकते हैं हम, एक्स बाहर निकाल लें तो हो जाएगा 1 माइनस के प्लस के। अब डी सी से हमें सी पता करना है तो दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन में सी इक्विवेलेंट का डी सी इक्विवेलेंट का जो इंटीग्रेशन आएगा वो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, एक्स की लिमिट लगाएं तो एक्स की इनिशियल वैल्यू 0, पूरे कैपेसिटर को कवर करने के लिए एक्स को ए होना पड़ेगा, इसीलिए लिमिट लगेगी 0 टू ए के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर हमारे पास बाहर आ जाएगा अपॉन में डी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में हमारे पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन में ये आ जाएगा 1 माइनस के इंटू एक्स प्लस के। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और हम जानते हैं कि डी एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होता है वो 1 बाई ए एल एन ए एक्स प्लस बी होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन में डी, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस के इंटू एल एन 1 माइनस के एक्स प्लस के, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 टू ए। अब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन में डी इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस के। पहले ए की वैल्यू पुट करते हैं तो एल एन ये 1 माइनस के इंटू ए प्लस के, फिर माइनस एक्स की जगह 0 पुट करें तो एल एन के ए आ गया। अब सी इक्विवेलेंट जो आया आगे सोल्व करने पर वो आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन में डी इंटू 1 माइनस के, यहाँ पे ये आ जाएगा ए माइनस, सोल्व करें तो एल एन ए माइनस के ए प्लस के ए माइनस एल एन के। तो सी इक्विवेलेंट जो आया वो के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन में डी 1 माइनस के आ गया। अब ये के से के कट गया, ये आ गया एल एन ए माइनस एल एन के। अब log m माइनस log n होता है log m बाई n, तो यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन में डी इंटू 1 माइनस के log a अपॉन में के, ए से ए कट गया तो हमारे पास आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन में डी 1 माइनस के एल एन 1 बाई के। अब इसको मैं लिख सकता हूँ सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन में डी, यहाँ पे इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस के, और ये आ जाएगा एल एन एम बाई एन log m माइनस log n log 1 माइनस log के एल एन 1 माइनस एल एन के।
log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे C इक्वलेंट आ गया K इंटू एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर इंटू माइनस माइनस को बाहर ले लेते हैं ln K अपॉन में D इंटू 1 माइनस K। अब यहाँ पे देखो जो K होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, हवा को छोड़ के हवा को भी इंक्लूड कर ले तो K ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अब C इक्वलेंट जो आया वो आ जाएगा, इसीलिए हमारे पास 1 माइनस K की जो वैल्यू है वो 1 माइनस K की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो उसको मैं K माइनस 1 लिख लेता हूँ। तो माइनस इसको यदि मैं K माइनस 1 लिखूँ तो एक माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ से, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर ln K अपॉन में माइनस इंटू D इंटू K माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर अपॉन में D इंटू K माइनस 1 इंटू ln K। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब इसे मैच करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच होता है। तो इसमें देखो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसके साथ मैच होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है।